वेरी वेलकम वार्म वेलकम टू दिस चैनल। बच्चों, आज इस वीडियो में बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम समझ के लेने वाले हैं रिगार्डिंग द रोटेशनल डायनामिक्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू नीट JEE CET किसी भी बारे में, और बोर्ड एग्ज़ाम्स कौन से भी एग्ज़ाम में इसके ऊपर नॉर्मली एक क्वेश्चन आ सकता है। तो वो जो कंसेप्ट है इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से जानकारी लेने वाले। तो जो कंसेप्ट क्या है, तो फर्स्ट कंसेप्ट इज द बैंकिंग ऑफ रोड्स और सेकंड इज द कोनिकल पेंडुलम। दो कंसेप्चुअल टॉपिक है। तो ये टॉपिक आज हम फाड़ डालने वाले, मतलब इसकी एक ना एक चीज़, एक ना एक कंसेप्ट हम पूरी क्लियर करके लेने वाले इस वीडियो में। तो ये वीडियो स्टार्टिंग से देखो लास्ट तक, so that you will get a very comfortable with this topic, that is the banking of road and the conical pendulum. So already in last lecture we discussed two main application, that when car or vehicle is moving along a circular path, that is horizontal circular motion, and second we have discussed about the मौत का कुआं, जो बहुत ही अजब लगता है हमें कि ये कैसे करते, क्या करते। सो व्हाट इज़ द साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड दिस। सो हमने पूरी डिटेल्स जानकारी ले लिए लास्ट वीडियो में। तो अगर आपने वीडियो मिस किया है तो वहाँ पे आई बटन प्रेस कीजिए, सो यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो। और ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले उसके पहले का वीडियो देख लीजिए, सो दैट यू विल गेट द आइडिया रिगार्डिंग दिस। सो नाउ आई विल डिस्कस व्हाट इज दिस बैंकिंग ऑफ रोड्स। बच्चों देखो, अभी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जब कार अगर एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव हो रही है, यहाँ पे अगर कार यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक मूव हो रही है इस अलोंग द सर्कुलर पाथ, तो देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ, मतलब वहाँ पे तीन फोर्स एक्ट्स होती है। दैट इज वन इज फ्रिक्शनल फोर्स, और सेकेंड वन नॉर्मल रिएक्शन, एंड दिस इज द mg। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सो दैट ये जो कार है और व्हीकल है वो कर्व पाथ से मूव हो जाती है। हमें पता है अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करनी है तो ऑब्वियसली हमें वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट। अभी अगर ये कार मूव हो रही है सर्कुलर पाथ से, तो ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स करता है। जो व्हीकल है, व्हीकल के हिसाब से जो यहाँ पे टायर्स है और जो रोड है, इसके बीच में का जो फोर्स रहेगा, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स Fs इज इक्वल टू mv² अपॉन r, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन और mg है दैट विल बी बैलेंस, सो दैट n इज इक्वल टू इट इज द mg। So this is the frictional force. If we divide this F by n, so we are getting the one equation, mv² upon r upon mg. m get cancelled, so it is v² upon rg. But this F is equal to mu into n, where mu is the coefficient of friction. So Fs is equal to mu into n. So this F upon n equal to this mu, and this mu equal to v² upon rg. So this is v² equal to mu into rg. So v is equal to square root of mu rg. I am getting one important equation. अभी फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे अगर कार वहाँ पे सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहे हैं अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जाता है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव योर व्हीकल अलोंग द सर्कुलर पाथ। अभी मुझे इस इक्वेशन मिल गया यहाँ पे, दैट इज v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी। अभी ये जो व्हीकल यहाँ पे मूव हो रही है अलोंग दिस कर्व पाथ, तो r तो कांस्टेंट है बिकॉज इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, g कांस्टेंट है, तो दैट इट डिपेंड्स ऑन द म्यू। तो अगर ये v मुझे, और ये v क्या होनी चाहिए, तब आपका जो व्हीकल है या कार है दैट विल मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, तो ये क्या होना चाहिए? दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी। अभी यहाँ पे आपकी व्हीकल की स्पीड है, यहाँ पे सपोज मैंने कैलकुलेट किया है, दिस आई विल टेक द म्यू सम वैल्यू, आर आई हैव टेकन, जी आई हैव टेकन, और मुझे यहाँ पे v की वैल्यू सपोज इट इज 50 और इट इज 30
किलोमीटर पर सेकंड मिल गई मुझे v की वैल्यू बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। समझ के लीजिए यहाँ पे म्यू की वैल्यू, इट इज अ स्टैटिक कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द रोड सरफेस एंड इट डिपेंड्स ऑन द टायर। अभी यहाँ पे अगर मुझे v की वैल्यू, r वैल्यू मैंने पुटअप किया है, g वैल्यू मैंने पुटअप किया है, तो मुझे v की वैल्यू मुझे मिल गई 30 किलोमीटर पर सेकंड इस व्हीकल में। अगर मैं मेरी कार यहाँ पे 30 किलोमीटर पर सेकंड या उससे कम मैं स्पीड करूंगा तो अलॉन्ग विथ आई विल इजीली आई कैन फॉलो द सर्कुलर पाथ अलॉन्ग दिस कर्व पाथ। लेकिन जब अगर मैं v वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ाऊंगा, तो अगर सपोज मैंने वेलोसिटी की यहाँ पे 50 किलोमीटर पर सेकेंड, मेरी जो कार है उसकी मैंने वेलोसिटी बढ़ा दी, तो व्हाट विल हैपन देयर, द वेलोसिटी बढ़ाने के बाद अगर वेलोसिटी मैंने बढ़ाई यहाँ पे, तो मुझे क्या करना, अगर मैंने वेलोसिटी बढ़ाई मेरी कार की, तो कार क्या होगी, कार इट विल थ्रोन आउट टेंजेंट टू दैट सरफेस, टेंजेंट टू दैट सरफेस, मतलब वो सेंट्रीपिटल सर्कुलर पाथ, सेंट्रीपिटल फोर्स इतना प्रोवाइड नहीं करेगा जो कि व्हीकल, जो कार है मेरी सर्कुलर पाथ में मूव हो जाए। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो कार है वो थ्रोन अवे होगी, टेंजेंशियल थ्रोन अवे होगी और गाड़ी स्लिप हो सकती है या स्किडिंग हो सकती है। तो यहाँ पे एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है जब मैंने वेलोसिटी बढ़ाई है। अभी मुझे फिर भी मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे स्पीड बढ़ाना है, मैं स्पीड बढ़ाना है, लेकिन मुझे सर्कुलर पाथ ही चाहिए। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, आर तो कांस्टेंट है, जी तो कांस्टेंट है, मेरे पास ऑप्शन क्या है, दिस म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर मैंने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा तो उससे क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहाँ से मिलेगा मुझे। अभी सपोज ये व्हीकल है, ये व्हीकल है और ये व्हीकल है और ये सरफेस है, मुझे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाना है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सरफेस है, रोड का सरफेस है, दैट इट विल क्रिएट जिगजैग, इट इज अ रफ सरफेस, मुझे बढ़ाना पड़ेगा। अगर रफ सरफेस मैंने बढ़ाया है सर्कुलर पाथ पे, तो टायर का जो वेयर एंड टियर है वो ज़्यादा होगा। अगर मेरा टायर 6 महीने चल सकता था, तो उस रोड के ऊपर मेरा टायर 2 महीने में मुझे फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वेयर और टियर उसमें ज़्यादा होगा। तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद अगर मैंने फ्रिक्शन बढ़ाया भी है, रोड बहुत ही रफ किया है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि जो रोड सरफेस है इट शुड नॉट बी यूनिफॉर्म, रोड सरफेस यूनिफॉर्म नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब सपोज रेनी सीजन में रोड वेट हो गया है, अभी रोड वेट हो गया है मतलब वहां पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कम होगा, तो फिर उसका म्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सपोज ऑयल वहां पे स्प्रेड हुआ है, ऑयल स्प्रेड होने की वजह से भी क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा, तो फिर वेलोसिटी, फिर वहां पे एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जा सकती है, बढ़ती है। तो उसके बाद फिर सपोज वियर और टियर हो गए, फिर रोड सरफेस स्मूथ हो गया, नहीं तो मेरा टायर जो टायर है, टायर में इसे वहां पे ब्लॉक रहती है रोड, सो दैट इट विल ग्रिप योर रोड। तो अगर मेरा टायर बहुत दिन से चला रहा हूं मैं, तब भी वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मैं ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, मतलब मुझे वेलोसिटी अगर ज्यादा करने की और वहां पे सर्कुलर पाथ फॉलो करने का है, सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ, देयर इज अ मे बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द चांसेस ऑफ द एक्सीडेंट। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक तो मेरा अगर वेट हो गया रोड तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। उसके बाद ऑयल अगर स्प्रेड हो गया वहां पे, फिर भी क्या हो सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो सकता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो सकता है। फिर थर्ड क्या है, थर्ड चांसेस, अगर जो टायर है वो टायर ज्यादा दिन मैं यूज कर रहा हूँ, तो वहां पे भी मुझे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन मुझे कम मिल सकता है। सो दैट दिस इज द डिसएडवांटेजेस, मतलब इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके ऊपर डिपेंड रह के हम सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकते। सो उसके लिए जो रेमेडियल है, उसके लिए जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है जो फाइंड आउट किए, दैट इज नथिंग बट द बैंकिंग ऑफ रोड। समझ में व्हाई वी आर यूजिंग दिस, बिकॉज सर्कुलर मोशन अगर अपनी कार वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं अलोंग द कर्व पाथ, ऑब्वियसली इट परफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन द टायर एंड द रोड। लेकिन जब मैं इक्वेशन लेता हूं तो मुझे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए वहां पे मेरी कार की, v शुड बी लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी तो कांस्टेंट है। तो मुझे अगर वेलोसिटी बढ़ाने का है, मतलब सपोज मैं इस एग्जांपल से 30 किलोमीटर पर सेकंड मुझे इक्वेशन आ गया,
तो मैं 30 किलोमीटर पर सेकेंड या उससे कम वेलोसिटी लेके मैं आराम से कर्व पाथ या सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने वेलोसिटी बढ़ाई तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। जो मेरी कार है वो थ्रोन अवे होगी या स्लिप होगी या स्किड होगी अलोंग द टेंजेंट, सो दैट देयर इज अ चांसेस ऑफ द एक्सीडेंट। तो उसके लिए अल्टरनेटिव क्या करना पड़ेगा, मुझे ये म्यू बढ़ाना पड़ेगा। अगर म्यू बढ़ाने का है, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर ये बढ़ाने का है तो मुझे रफ रोड सरफेस क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। और रफ करने के बाद ये जो प्रोबेबिलिटी है क्या हो सकता है, वहां पे जो वियर एंड टीयर ऑफ टायर वो बढ़ सकता है। मैं अगर 6 महीने टायर यूज कर रहा हूँ मेरी कार का, तो मुझे 2 महीने में रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो कुछ हमारी एनवायरमेंटल सिचुएशन है, वो भी सिचुएशन से हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दीज आर द 3 डिफरेंट कंडीशंस। अगर वेट रोड हो गया तो फिर भी स्टैटिक फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ऑयल स्प्रेड हो गया फिर भी हो जाएगा, फिर अगर मेरा टायर का जो उसको बोलते हैं जीज वो ज्यादा हो गई तो भी स्टैटिक फ्रिक्शन कम हो सकता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस when the car is moving along the curved road. So for that we are using the remedial, and that remedial is what? It is the banking of road. Now what is the banking of road? The banking of road is the process of raising the outer edge. The process of raising the outer edge with the horizontal surface is called as a, along the curved path is called as a बैंकिंग ऑफ रोड। और जितना हम एंगल करते हैं विद हॉरिजॉन्टल सरफेस, जो आउटर एज हम रेज कर रहे और जो विथ हॉरिजॉन्टल सरफेस जो एंगल क्रिएट कर रहे हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। तो हम डिटेल्स में हम जानकारी लेंगे इसकी। तो इसका ड्रॉबैक्स है, सो दैट स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते अलोंग द कर्व रोड। अभी आप कब रोड से जा रहे हैं तो अगर आपका कर्व रोड पाथ आ गया वहां पे, तो वहां पे आप देख सकते हो कि जो आउटर एज है थोड़ा ऊपर रहेगा और जो इनर एज है थोड़ा वो लोअर रहेगा, सो दैट व्हीकल कैन go smoothly along the curved path and it perform the circular motion for that curve, and again it can move straight. So this is the application of this banking of road। और अभी हम banking of road डिटेल्स में जानकारी लेंगे, तब तक आप नोट डाउन कर सकते हो। तो अभी हम रिमेडियल क्या कर रहे हैं, मतलब हमें अगर वेलोसिटी सेफ्टी से कार ड्राइव करने के अलोंग द कर्व पाथ, तो हमें कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ाने से कुछ ड्रॉबैक्स है, जैसा ड्रॉबैक्स है कि वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगा, एनवायरमेंटल कंडीशन सूट नहीं कर सकती है, सो दैट स्टैटिक फ्रिक्शन कम हो सकता है, सो दैट देर आर द चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी गेटिंग द एक्सीडेंट एंड द कार में बी थ्रोन tangent to that surface। तो उसके लिए जो रेमेडियल है, तो रेमेडियल हम यूज करते हैं, दैट इज द बैंकिंग ऑफ रोड। व्हाट इज द बैंकिंग ऑफ रोड? सो फर्स्ट विल सी द डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ, ए प्रोसेस है, क्या करती है प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज with the inner surface of the road। the process of raising the outer edge of the road। हमें दो एज है, एक आउटर एज और दूसरा सेकेंड, मतलब दिस इज द आउटर एज and this is the inner edge। so inner edge and I can consider this is the outer edge। so the process of raising the outer edge of the road with the the process of raising outer edge of road over the inner edge through the certain angle, ये जो outer edge है तो हम थोड़ा उसको रेज कर रहे और with the certain angle with the horizontal, that is called as the banking of road। the process of raising the outer edge of the road over the inner edge of the road through a certain angle, that is called as a banking of road। and the angle made by the surface of road with the horizontal surface, that is called as a angle of banking। so these are the two definitions, important definition we should remember। what is the banking of road and what is the angle of banking? what is the banking of road? the angle made by the outer surface over the inner surface with a certain angle or through a certain angle is called as a banking of road, and that angle is corresponding angle is called as the angle of banking। so these are the two important definitions, please note down। and then we will see what are the different forces acting on the vehicles when the vehicle or car is moving along the curved path।
So let us see different forces acting on that, and then we will derive the expression there. So suppose this is the car, it is moving along this road, along the curved road. Then the weight is obviously directed downwards. Normal, it is normal to the surface. So this is the normal, and obviously this is the frictional force. So frictional force will be like this. So three types of forces are acting. Weight is directed in this direction, F is in the direction, and N is in this direction. This is normal to the surface. Then this N can be resolved into two components, that is the N cos theta and it is the N sin theta. And this force again, it can be resolved into two components, that is F cos theta and it is the F sin theta. So these number of forces are acting on the surface. So please note down this, how many this is the very important in point of view JEE and the NEET, with how many forces are exist, which type of force exists, which force will be the balance to the which force. This concept that you should know in point of view NEET and JEE. So please take a note and watch very carefully. If any problem, any doubt, ask or comment me. I will give the solution, or I will repeat again the session. But this is the very important to understand the banking of road. So please note down this and make a note of this. So now let us see, just I have simplified this diagram here to understand well. We have the three types of the forces. One is the normal reaction, weight mg, and the frictional force F. This is the making some angle, this is the theta angle. Then this F, it can be resolved into two components. F resolved into two components, F cos theta and F sin theta. F cos theta is the horizontal component, and F sin theta is the vertical component. Again this normal reaction, समझ के लीजिए यहाँ पे N is what? It is normal reaction, mg is the weight, and F is the frictional force. So this N, it can be resolved into two components, that is N cos theta is the vertical component, and N sin theta is the horizontal component. Now please note down this. Now if you see this diagram, we have, I will remove this so you can understand this. This F sin theta and mg, these two vectors forces, they are balancing the N cos theta. So by figure I can write this mg plus F sin theta equal to N cos theta. So this mg equal to, समझ के लीजिए यहाँ पे F sin theta mg, ये दो forces है. So this is the addition because it is directed in only one in single direction, that is in downward direction. So F sin theta plus mg वो balance किसको कर रहा है? N cos theta को. So mg equal to N cos theta minus F sin theta, equation 1. mg equal to N cos theta minus F sin theta. उसके बाद ये जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? N sin theta and F cos theta, that will provide the centripetal force. मतलब ये जो आपका दो कंपोनेंट्स है N sin theta and it is F cos theta, ये आपको प्रोवाइड करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था. तो अभी ये दो कंपोनेंट प्रोवाइड करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स. सो आई कैन राइट दिस F cos theta plus N sin theta equal to mv square upon r, equation 2. mv square upon 2. So I will divide equation 2 by 1, divide equation 2 by 1. This is the very important for the JEE and CET. Please note down this. Equation 2 by 1, then
एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी इक्वल टू एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा अपॉन एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा n sin theta. Now this m and this m it will get cancelled, so it is v square upon rg, that is equal to, I will divide this by n cos theta. I will divide this by n cos theta. So value become, I will divide this by n cos theta, divide and multiply by n cos theta. So this is n cos theta and this is n cos theta. So equation becomes n cos theta, n cos theta. So it is f upon n cos theta get cancelled, plus n get cancelled, sin theta upon cos theta, it is tan theta upon n cos theta, it is 1 minus f upon n, it is tan theta. Now I can remove this diagram here. So it is f upon n plus tan theta 1 minus f upon n into tan theta, but we know the f is equal to mu into n, but f is the static frictional force, mu is the coefficient of friction, n is the normal reaction. So mu is equal to f upon n. So I will just put the value v square upon rg equal to f upon n is mu plus tan theta upon 1 minus mu into tan theta. So v square equal to rg, v square equal to rg mu plus tan theta upon 1 minus mu tan theta. So I will take this is the equation. Now from this equation I will take the square root, so this become v. So v is equal to square root of this expression I am getting, v is equal to square root of rg mu plus tan theta upon 1 minus mu tan theta. This is the equation. This is the very important equation I am getting. So please note down this. Before moving means हमें एक equation मिला था कि v is equal to square root of mu rg. We will relate that equation. So please note down this. अभी यहाँ पे एक इक्वेशन मुझे मिला है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन. सो आई विल रिमूव दिस ऑल दिस. बहुत एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आई गॉट हेयर. दिस इज द v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू rg into the bracket mu plus tan theta upon 1 minus mu tan theta. Now what I will do, I will case 1. If mu is equal to 0, mu is equal to 0 मतलब जो फ्रिक्शन का फोर्स है मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ वहाँ पे. तो इफ mu is equal to 0, I am getting equation v is equal to square root of rg 1 plus tan theta 1 plus tan theta 1 plus tan theta upon 1 minus, this is 0. No, this is a mu is 0. So 0 plus tan theta 1 minus 0 into tan theta. So this is v equal to square root of, this is rg tan theta. Case 2. If theta is equal to 0, what equation I am getting? V is equal to square root of rg. Theta is equal to 0 means this is the mu plus tan theta, tan 0 is 0, 1 minus, it is 0. So v is equal to square root of mu rg. Just now we can say we can relate this with our assumption. आपके पास
अगर एक कर्व पाथ है, कर्व पाथ से अगर आपकी व्हीकल वहां पे या कार मूव हो रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो आपको वेलोसिटी इट शुड बी v लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, और मुझे अगर वेलोसिटी बढ़ाने का है तो मुझे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट विल इंडिकेट दिस इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पे मैं एंगल ऑफ बैंकिंग यूज नहीं कर रहा हूँ, मैंने बैंकिंग ऑफ रोड यहाँ पे यूज नहीं किया है, मैंने सिर्फ यहाँ पे म्यू का कंसेप्ट, क्योंकि थीटा तो जीरो है, थीटा जीरो है मतलब आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस होने की वजह से मुझे इक्वेशन मिल गया v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी। अगर मुझे v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी है और मुझे वेलोसिटी सेफ्टी से कार ड्राइव करने का है और मैं स्पीड अगर बढ़ाता हूँ इस इक्वेशन से ज्यादा, तो मुझे म्यू की वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे मुझे फ्रिक्शन फोर्स का, मैं फ्रिक्शन फोर्स या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मैं रिलेट नहीं कर रहा हूँ, जैसा हमने बोला है कि वहाँ पे रोड का जो वेयर एंड टियर है वो ज्यादा हो सकता है, और एनवायरमेंटल कंडीशन एट अ टाइम सेम नहीं रहेगी एवरी टाइम। सो फॉर दैट व्हाट वी आर यूजिंग द रिमेडियल केसेस, इट इज अ बैंकिंग ऑफ रोड, और ये बैंकिंग ऑफ रोड हम यूज करके यहाँ पे अगर मैंने tan थीटा आरजी यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, मगर इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, इक्वेशन रिलेट कर सकते हो आप। मतलब आपका अगर व्हीकल या कार सेफ्टी ड्राइव करने का है तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाइए या आपके पास एंगल ऑफ बैंकिंग है। तो हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की तो ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक हमने अभी एक्सप्लेन किया है, तो वो ड्रॉबैक हम रिमेडियल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द बैंकिंग एंगल ऑफ बैंकिंग, और दैट इज द बैंकिंग ऑफ रोड। एंड दिस इक्वेशन वी आर गेटिंग v इज इक्वल टू आर जी tan थीटा, और आई कैन राइट दिस, I will get the equation for the angle of banking. It is v square upon rg equal to tan theta, and this theta is equal to tan inverse of v square upon rg. This is the important equation. तो ये एंगल, मैं ये एंगल फाइंड कर सकता हूँ। वेलोसिटी तो मुझे मालूम है कितनी वेलोसिटी मैक्सिमम मैं रख सकता हूँ, आर मालूम है, दिस इज द रेडियस ऑफ द कर्व रोड, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये एंगल मैं उतना वहां पे हॉरिजॉन्टल सरफेस से डिफाइन करके मैं एंगल करके वो जो आउटर जो आपका रोड होगा, सरफेस होगा, वो इनर आउटर एज में थोड़ा ऊपर करके हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ मैं एंगल ऑफ बैंकिंग डिफाइन कर सकता हूँ, सो दैट माय कार और माय व्हीकल इज मूविंग अलोंग कर्व रोड विद अ सेफ्टी। So we have these two cases, and this is the concept of the banking road. So I hope that you have understood very clearly about the banking of road concept. It is very, very simple, and this is the very important in point of your need JEE or CET or board exam के लिए। तो please don't get confused about this. What I have explained in this video, please go through the videos, note down all the points, all the forces which are acting on the vehicle, so definitely you will understood, and definitely you will command in the banking of road chapters. So I hope that you will understood very, very clearly, you have understood very, very clearly, and if you have any doubt, any query, you can just comment me। अगर आपकी वीडियो लाइक हुआ है तो प्लीज press the like button there, so that it will get the motivated to us, and we will do the more videos on the physics chapter, so that students will get the benefited। so आपका मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, और मोटिवेशन कब मिलेगा? जब आप लाइक बटन प्रेस करेंगे तभी मिल जाएगा। तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, so that definitely our team will work hard for you and for your success, and always we are saying it is a commitment to the success, definitely we are committing to your success। thanks for this watching video।